जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमपीटी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन का फ़ायदा एग्जामिनर को ये होता है कि वो बड़े मुख्तसर वक्त में बड़े बहुत ज़्यादा सवाल बना सकता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट पर्टिकुलरली। और ये मैं बताता चलूँ कि हमारे इसके जो सॉफ्ट कॉपी जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उसका लिंक, और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप चाहें तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं फॉर देयर ग्रेटर बेनिफिट। लेट्स स्टार्ट विद आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें क्या होता है, आमतौर पे आइडेंटिफिकेशन उनकी जो है ना वो हो जाती है, ठीक है। जैसे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या, अंडरलाइन या आप यूँ कह लें कि जी जो बोल्ड फॉर्म में है। सो शी स्पोक टू मी विद आटमोस्ट सिंसियरिटी। तो ये प्यारे बच्चों क्या है जी, एजेक्टिव है। कैसे है ये एजेक्टिव? इस तरह से है क्योंकि सिंसियरिटी नाउन है ना, तो नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। तो हर वो चीज़ जो नाउन को क्वालिफाई करेगी वो क्या होगी, हमारी एजेक्टिव होगी, ठीक है। याद रखनी है ये डेफिनेशन। अच्छा जी, फिर आगे चलें तो फिर है जी आइडेंटिफाई दैट इन द सेंटेंस। क्या है जी, द बुक दैट यू गेव मी वॉज एक्सीलेंट। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो अपने से पहले आने वाली चीज़ को क्या करता है, रिलेट करता है। इंट्रोड्यूसेस अ क्लॉज एंड रेफर्स टू बुक, ठीक है। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। कौन सा है जी अंडरलाइन? टू कोऑपरेट। ये टू कोऑपरेट, तो टू कोऑपरेट क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। हर वो वर्ब जिससे पहले टू लगा होगा उसको हम क्या नाम देते हैं जी, इन्फिनेटिव वर्ब। फिर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा है जी, हु, WHO, हु। तो हु अभी ऊपर हमारे पास आया जो रिलेटिव, वंस अगेन रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है, हु, विच, दैट नॉर्मली आते हैं हमारे पास। तो ही इज़ द वन हु हेल्प्ड, ठीक है जी, ये जो क्लॉज को रिलेट करता है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। क्या है जी, शी अराइव्ड आफ्टर द सेरेमनी बिगैन। तो आफ्टर कनेक्ट्स टू क्लॉजेस, तो जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है वो क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन होगा। आपने डेफिनेशन पे देखना है, लफ्ज़ों के पीछे नहीं भागना। एक जगह पर बट जो है ना वो कंजंक्शन होगा, दूसरी जगह पर बट जो है ना वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या है जी, पास्ट। वी वॉक्ड पास्ट द ओल्ड बिल्डिंग। तो अब यहाँ पर यह है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करती है जी, वो वर्ब का अपने बाद आने वाली चीज़ के साथ ताल्लुक बयान करती है, रिलेशन। तो ओल्ड बिल्डिंग के साथ वॉक का क्या ताल्लुक है जी, पास्ट, वहाँ से गुजरे, ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, जैसे कि ओनली है, बोल्ड वर्ड जो है, तो ओनली, द ओनली थिंग। तो थिंग क्या है, एजेक्टिव है, सॉरी नाउन है। थिंग नाउन है, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करती है वो क्या होती है जी, एजेक्टिव होती है। तो ओनली यहाँ पर क्या है, एजेक्टिव। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। शी फिनिश, हाँ जी, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जी, बिकॉज। तो बिकॉज यहाँ पर दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए हमारे पास बिकॉज क्या है, कंजंक्शन। फिर लफ्ज़ है जी बिसाइड। तो बिसाइड क्या है जी, प्रेपोजिशन है। हिज फादर नाउन है, सैड वर्ब है, तो नाउन और वर्ब के रिलेशन को बयान कर रहा है। तो हर वो चीज़ जो वर्ड्स के रिलेशन को बयान करती वो हमारी प्रेपोजिशन होती है। आगे हमारा एक और लेक्चर भी है जो टिपिकल प्रेपोजिशंस है ना उनके ऊपर, वो भी आपने ज़रूर सुनना है एमपीटी के लिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है जी, रिमार्केबली। तो रिमार्केबली वेल। वेल क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है जनाब, एडवर्ब ही करता है। सो ये एडवर्ब आपको पता है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट ऑफ स्पीच है, जो किस किस को करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और अपने जैसे दूसरे एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई सिंस इन द सेंटेंस। सिंस मंडे, तो ये क्या है जी, हमारी प्रेपोजिशन है, टाइम को शो कर रही है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, रिलेशन इन टाइम, ठीक है, जो टाइम को रिलेशन देती है। फिर इस तरह से आ जाए तो सिंस ही लेफ्ट। अब देखें वहाँ पर ये क्या था जी, प्रेपोजिशन थी, यहाँ पर ये कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ एक
क्लॉज को ये ज्वाइन, जब क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा तो सेम वर्ड क्या होगा, कंजंक्शन, और जब वो किसी नाउन और वर्ब को ज्वाइन करेगा तो वो प्रेपोजिशन होगा। फिर इस तरह से टू है जी, टू, तो टू क्या है जी, इन्फिनेटिव मार्कर है जो इन्फिनेटिव को मार्क करता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इंजर्ड, द इंजर्ड वर्ब, तो याद रखना है हमारे जो पास्ट पार्टिसिपल्स है ना जी, इंजर्ड, लॉस्ट, वांटेड, ये सब के सब प्यारे बच्चों पास्ट पार्टिसिपल तो होते ही हैं, लेकिन ये एट द सेम टाइम हमारे एडजेक्टिव्स भी होते हैं। देखिए इनके बाद ना नाउन लगा के चेक कर लें, द इंजर्ड पर्सन लग गया ना जी, तो ये एडजेक्टिव बन गया। लॉस्ट वॉच, तो लॉस्ट एडजेक्टिव बन गया। वांटेड कप ऑफ टी है जी, तो वांटेड यहाँ एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर आगे चलें तो आइडेंटिफाई दी अंडरलाइंड वर्ड, कौन सा है जी, विद, तो विद के फ़ौरन बाद नाउन आ गया ना जनाब, तो जब इसके बाद नाउन आ जाए तो ये 99% क्या होगी, प्रेपोजिशन होगी। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ बट, यहाँ बट क्या है, तो एवरी वन बट अली, तो अभी मैंने ऊपर बताया था ना बट, अगर इससे पहले और बाद में कोई नाउन आ जाए तो समझें ये प्रेपोजिशन है, अगर कोई क्लॉज आ जाए तो फिर ये कंजंक्शन है। अटरली क्या है जी, एडवर्ब, LY आया हुआ वैसे भी है जी, अटरली, जो भी वर्ड हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें वो क्या होता है जी, एडवर्ब होगा, ठीक है, याद रख लें शॉर्टकट। MPTs को बोलते हैं, MPT की ही तैयारी कर रहे हैं, मैनर, प्लेस और टाइम, ओके जी। फिर है जी आगे ग्रेट करेज, करेज नाउन है, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, तो यही आंसर है जनाब, बीटा आंसर। फिर आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड अर्ली, दे लेफ्ट अर्ली, अर्ली किसको शो कर रहा है, टाइम को, तो मैंने कहा था ना जी व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन का जो आंसर करता है वो क्या है जी, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर हुज बैग इज दिस, तो बैग नाउन है, तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है हुज, वो क्या हो जाएगा जी आपका डिटर्मिनर, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड अलास, क्या है जी, यहाँ पर इंटरजेक्शन है जो भी इमोशंस को शो करता है। और इस तरह से अराउंड 9 प्रेपोजिशन, ठीक है जी, ओपन्स अराउंड 9, रिलेशनशिप इन टाइम, जिस तरह हमने कहा था ना जी। फिर इसी तरह से है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें रनिंग, ही केम रनिंग टू द गेट, तो रनिंग क्या है जी, पार्टिसिपल है जनाब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मॉडिफाइंग ही, हुज रनिंग, ही। और आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग वर्ड क्या है, द लॉयर हैंडल द केस विद रिमार्केबल स्किल, तो रिमार्केबल क्या है यहाँ पर, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, ठीक है, ABLE जिस लफ्ज़ के साथ आएगा एजेक्टिव होगा, OUS जिस लफ्ज़ के साथ आएगा एजेक्टिव होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरा मैंने बता दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारी वो भी बेसिकली क्या फंक्शन करती है, एजेक्टिव का करती है जनाब, ठीक है। फिर आ जाते हैं लाइक, ही लुक्स लाइक हिज फादर, अब देखें नाउन आ गया ना इसके बाद, तो फिर ये प्रेपोजिशन है जनाब, ठीक है, ओके। फिर कहते हैं आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड टू, टू आ गया जनाब, तो इन्फिनेटिव मार्कर ये रिपीट हो गया, ओके। 27 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, ये है जी ब्रेवली, LY वाले वर्ड्स क्या होते हैं जनाब, एडवर्ब्स होते हैं। इस तरह से सीम्स ट्रू, तो ये वर्ब है, SAES लगा हुआ है। ही हर्ड अ लाउड नॉइस, नॉइस नाउन है, लाउड क्या हो जाएगा जी, एडजेक्टिव हो जाएगा, शाबाश। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है जी हमारे पास, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब तफसीलात के लिए मज़ीद वीडियोस देखते रहें, आई होप दिस विल बी ऑफ सम ग्रेट हेल्प, गॉड ब्लेस।